और चलिए अब आपको बताएंगे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। राजस्थान में 400 किलोमीटर के चीता लैंडस्केप की तैयारी, धौलपुर से रावत भाटा तक चीतों की बसावट होगी। वन विभाग एमपी के साथ ही जल्द एमओयू की तैयारी कर रहा है और जल्द ही किया जाएगा एक्सपर्ट कमेटी का गठन। रिपोर्ट आने पर एमओयू का ड्राफ्ट तैयार होगा। राजस्थान में चीतों की बसावट को लेकर बजट में भी कमी की गई थी और अहम घोषणा गांधी सागर अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ सहित चंबल अभ्यारण्य को पूनो नेशनल पार्क से जोड़ेंगे और चीते के विचरण के लिए कॉरिडोर एवं सफारी बनाने की योजना भी सामने आई थी। मध्य प्रदेश के साथ एमओयू करते हुए फिजिबिलिटी स्टडी भी करवाई गई थी। पीसीसीएफ और साथ ही सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू पवन उपाध्याय मध्य प्रदेश की सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू से वार्ता कर चुके हैं और 7 सितंबर की शुरुआत में एक्सपर्ट कमेटी के गठन की घोषणा भी संभव मानी जा रही है। और इससे सीधे तौर पर फायदा जरूर मिलने वाला है क्योंकि राजस्थान में 400 किलोमीटर की चीता लैंडस्केप की तैयारी हो रही है। धौलपुर से रावत भाटा तक चीतों की बसावट की जाएगी। वन विभाग एमपी के साथ ही जल्द एमओयू की तैयारी भी कर रहा है, यानी कि जल्द ही किया जाएगा एक्सपर्ट कमेटी का गठन। रिपोर्ट आने पर एमओयू का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और राजस्थान में चीतों की बसावट को लेकर बजट में भी ये अहम घोषणा की गई थी। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, बजट की घोषणा भी अभी हमने देखा था कि ये बात सामने आई थी और इससे कितना फायदा राजस्थान को मिलेगा जब इसकी शुरुआत होगी? देखिए आयुषी, 75 वर्ष हो चुके हैं जब राजस्थान में चीता नहीं दिखा। 1949 में अंतिम चीता राजस्थान में देखा गया था। उसके बाद चीते राजस्थान से विलुप्त हो गए थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से पहली बार ऐसा हुआ कि इंटर कंट्री जो ट्रांसलोकेशन था चीते का वो हुआ और मध्य प्रदेश के कूनों के अंदर चीते लाए गए। वहां पर चीतों का सफल प्रजनन भी हो रहा है और खास बात यह है कि लगातार कोशिश ये थी कि जिस तरह से पहले स्टडी हुई थी कि मुकंदरा में चीते लाए जा सकते हैं, वहां का लैंडस्केप इस तरह का है। उसके बाद शाहबाद के आसपास के लैंडस्केप को भी इसके लिए मुफीद माना गया। लेकिन जिस तरह से बजट में घोषणा की गई थी और उसकी क्रियान्विति पर वन विभाग ने तैयारी कर दी, वो ये है कि मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा एक बहुत वृहद कॉरिडोर, राजस्थान में 400 किलोमीटर लंबाई कॉरिडोर होगा चीता लैंडस्केप का, जो धौलपुर से रावत भाटा चित्तौड़ तक जाएगा। इसमें करीब 402 किलोमीटर का ये जो कॉरिडोर है, इसमें चीते स्वच्छंद विचरण करते दिखाई देंगे, लेकिन इसमें मध्य प्रदेश की भूमिका भी अहम होगी। देखिए, जिस तरह से बजट में घोषणा की गई थी कि एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाएगा, तो पवन उपाध्याय जी का साफ तौर पर कहना है कि सितंबर की शुरुआत में एक्सपर्ट कमेटी के गठन की पूरी तैयारी है। एक्सपर्ट कमेटी फिजिबिलिटी स्टडी करेगी यहाँ पर कि किस तरह से चीतों को दोबारा बसाया जा सकता है और कोशिश ये है कि जो एक्सपर्ट कमेटी के गठन के बाद का जो पूरा बसावट का चीतों की बसावट का जो सिस्टम रहना है, उसमें गांधी सागर अभयारण्य जो राजस्थान के भैंसरोडगढ़ अभयारण्य चित्तौड़गढ़ से मिलता है, रावत भाटा से मिलता है, इसी तरह से जो चंबल अभयारण्य है वो पूनो नेशनल पार्क के बहुत पास में है। तो कोशिश ये की जा रही है कि एक इंटर स्टेट एक कॉरिडोर तैयार किया जाए जिसमें मध्य प्रदेश की भूमिका अहम रहने वाली है। मध्य प्रदेश में चूंकि चीते आ चुके हैं, पूनो में अब जल्दी गांधी सागर में भी चीते छोड़ने की बात, तो उसके लिए साउथ अफ्रीका से चीतों की एक और खेप यहाँ पर आ जाएगी। और देखिए, पिछले दिनों आपको भी पता होगा कि किस तरह से जो चीता अग्नि था वो पहले 12 पहुंच गया था और उसके बाद दूसरा जो चीता था पवन, वो कुछ दिनों पहले करौली और धौलपुर के जो मंडरायल का जो क्षेत्र है वहां पर भी पहुंच गया था। यानी चीतों का ये पुराना माइग्रेटरी कॉरिडोर रहा है और सरकार यही चाहती है कि जल्दी से जल्दी राजस्थान के अंदर भी चीतों के लिए कॉरिडोर बनाया जाए, सफारी की शुरुआत की जाए। उसके साथ मध्य प्रदेश के साथ जल्दी एमओयू भी किया जाएगा, लेकिन उससे पहले फिजिबिलिटी स्टडी होगी। लेकिन खास बात यह है कि अब राजस्थान सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए और फायदा ये भी है कि डबल इंजन की सरकार है। केंद्रीय जो वन पर्यावरण मंत्री हैं वो भी राजस्थान के अलवर से आते हैं, जो राज्य के वन मंत्री संजय शर्मा वो भी राजस्थान के अलवर से आते हैं। दोनों की मंशा भी यही है कि राजस्थान के अंदर भी चीतों को बसाया जाए और चीतों की बसावट के लिए मध्य प्रदेश में पूरा 1-1.5 साल का दौर पूरा गुजर चुका है। वहां चीतों ने प्रजनन भी शुरू कर दिया। तो माना यह जा रहा है कि ये जो पूरा क्षेत्र है रावत भाटा के आसपास का, धौलपुर के आसपास का, इसमें बड़े लंबे लंबे लैंडस्केप हैं। ये चीतों के लिए मुफीद है क्योंकि चीते को एक लंबा ग्रासलैंड चाहिए होता है। अगर ग्रासलैंड उसको मिलता है तो निश्चित तौर पर वो ब्रीडिंग भी वहां पर करता है और उसकी जो लाइफ स्पान है वो भी प्रॉपर तरीके से बना रहता है। और चूंकि साउथ अफ्रीका या कीनिया की बात करें, वहां के जो चीते हैं, वहां की जो जलवायु है, कुछ यहाँ की जलवायु
उसे भी मिलती है। तो माना यह जा रहा है कि राजस्थान सरकार अब इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है। वन विभाग के जो मुखिया हैं, खासकर हम पीसीसी ऑफ अरिजीत बनर्जी की बात करें तो वो इसको लेकर अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं। और पवन उपाध्याय जो मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक है, वो तो साफ तौर पर कहते हैं कि चीतों की बसावट के लिए जल्दी से जल्दी प्रयास किए जाएंगे। तो अब कोशिश यही है कि जल्दी से एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन हो जाए, फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हो जाए और उसके बाद एनटीसीए से इसकी परमिशन लेकर के और मध्य प्रदेश सरकार के साथ एक एमओयू किया जाएगा। और पिछले दिनों जिस तरह से मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय की मध्य प्रदेश के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक से बात हुई, उससे भी लगता है कि जल्दी से जल्दी इस दिशा में काम होगा, बजट घोषणा की क्रियान्वित भी होगी और राजस्थान के अंदर 75 वर्षों बाद चीते एक बार फिर देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल निर्मल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।